बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। रसूल मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे ही रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो जाता है तो इस महीने के आगाज़ में इसके चाँद नज़र आते ही शयातीन को जगड़ दिया जाता है, आसमान के सारे दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के सारे दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन के लिए, कलमा गो इंसान के लिए एक खुला मैदान मिल जाता है। वो शख्स अगर चाहे तो इस मैदान में अपने आप को बख्शवा ले, अपनी ज़िंदगी के तमाम गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी करके अल्लाह के हुजूर खड़ा हो जाए और अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले। हदीस नंबर सही बुखारी हदीस नंबर 1899 में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसमान के सारे दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, शयातीन को जकड़ लिया जाता है ताकि इंसान और मोमिन के लिए नेकी करते वक्त शयातीन उसके मामलात में मुदाखलत ना कर सकें। शयातीन और जो ऐसे मामलात जो इंसान नहीं करना चाहता उसमें वो बिगाड़ ना पैदा कर दें। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदों को बता दीजिए मेरा नाम गफ़ूर है, मेरा नाम गफ़ूर और रहीम है। मैं लोगों को, अपने बंदों को, अपने कलमा गो मुसलमानों को, अपने इंसानों को, बनी नू इंसानों को माफ़ करने में पहल करता हूँ। अगर कोई मुझसे माफ़ी मांगता है, अगर कोई तौबा ताइब करते हुए अल्लाह के दर पर आ जाता है तो अल्लाह ताला उसके सारे पिछले गुनाह माफ़ कर देते हैं। सही मुस्लिम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ादार के लिए दो खुशियां हैं, बड़ी खुशियां। एक खुशी उसे दुनिया में दी जाती है और दूसरी खुशी उसे क़यामत वाले दिन, उसके मरने के बाद उसे क़यामत वाले दिन दी जाएगी। पहली खुशी कौन सी है? जब इंसान सारा दिन की भूख प्यास बर्दाश्त करने के बाद, जब इंसान सारा दिन की तकालीफ, मुसीबतें और परेशानियां भूखे पेट के साथ सिर्फ़ एक अल्लाह के लिए भूखा रहता है, किसी इंसान को खुश करने के लिए नहीं, रियाकारी करने के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने बीवी बच्चों को, अपने घर बार अपने दोस्त अहबाब को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ एक अल्लाह की खातिर सारा दिन भूख प्यास बर्दाश्त करता है, उस इंसान के लिए दो खुशखबरियां हैं। कौन सी दो खुशखबरियां हैं? एक, जब इंसान शाम को भूख प्यास मिटा देता है, ज़हाबज़्ज़मा वब्तल्लतिल उरूकु वसबतल अज्रु इंशाअल्लाह, इस दुआ के साथ, खुशी के साथ रोज़ा अफ्तार करता है, अपने अल्लाह की दी हुई नेमतों को इस्तेमाल करता है, खजूर के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसवा के मुताबिक रोज़ा अफ्तार करता है, उस इंसान को बहुत खुशी मिलती है। और दूसरी खुशी, इससे बड़ी खुशी है, क़यामत वाले दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो इंसान अल्लाह से मुलाकात करेगा, अपने अल्लाह के साथ उसके दरमियान और अल्लाह के दरमियान कोई चीज़ हाइल नहीं होगी। कितनी बड़ी खुशी है। आज कोई इंसान दुनिया में किसी MNA MPA के साथ मुलाकात कर रहे, उसके फूले, वो अपनी खुशी के फूले नहीं समाता कि मैंने दुनिया में एक थानेदार के साथ मुलाकात कर ली, मैंने MPA MNA मैंने वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात कर ली। उस इंसान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। तो आप बताएं, जो इंसान अल्लाह के साथ मुलाकात करेगा, अल्लाह उस इंसान को उसकी मर्ज़ी के मुताबिक उसको उस चीज़ का बदला देंगे कि वो इंसान सारा दिन सिर्फ अल्लाह की खातिर भूख प्यास बर्दाश्त की, तो अल्लाह के साथ उस बंदे की मुलाकात दूसरी खुशी होगी और वो खुशी सबसे बड़ी खुशी होगी। सूरत बकरा आयत नंबर 184 अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तुम समझ रखते हो, अगर तुम अक्ल शऊर रखते हो तो रोज़ा रखने में, सारा दिन भूख प्यास बर्दाश्त करने में सिर्फ एक अल्लाह की खातिर, इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। आप सोच रहे होंगे, सारा दिन भूखा प्यासा तो मैं रहा हूँ, इसमें मेरा फ़ायदा क्या है? तो आज 1400 साल पहले जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस, जो बात हमें बतलाई थी, आज वो सच्ची हो रही है। 14 सदियाँ गुजरने के बाद आज का जो साइंसदान है, जब वो इस बात की तस्दीक करता है, जब अरबों खरबों डॉलर की सरमाया लगाने के बाद इस बात पर, इस नतीजे पर पहुंचते हैं, तो गोरे जो अंग्रेज़ों के साइंसदान हैं, जो पूरी दुनिया के फन्ने खां बने हुए हैं, जब वो इस बात पर पहुंचते हैं तो वो भी मान गए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले जो बात कही थी वो आज सच्ची है। इंसान कैंसर जैसी बहुत सी मौजी बीमारियों से बच जाता है। तो आपके सामने है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1400 साल पहले कही हुई बात आज अल्हम्दुलिल्लाह सच्ची हो रही है। अबू दाऊद हदीस नंबर 4031 में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान दूसरों की मुशाबत करता है, जो इंसान जिस
ایک علاقے کی، جس مخلوق کی، جس ریاست کی مشابہت کرتا ہے، قیامت والے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب آپ کے ذمہ ہے کہ آپ مسلمانوں کے روزہ داروں کے ساتھ اپنا شمار کرتے ہیں یا غیر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے، اللہ کے کلام کو نہیں مانتے، جو اپنا صحت رکھنے کے باوجود، ٹائم سارا کچھ اللہ کی نعمتیں کھانے کے باوجود اللہ کے فرض کیے ہوئے روزوں کو نہیں رکھتے، تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے کس کے ساتھ اٹھنا ہے قیامت والے دن۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج الحمدللہ 5واں روزہ ہے اور یہ 2021 کے روزے ماشاءاللہ بہت ہی ٹھنڈے آئے ہیں۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں اپنی تمام تر مصروفیات کو ترک کر دیں، اپنی تمام تر سستیوں کو دور کر لیں اور اللہ سے، اپنے پروردگار سے گڑ گڑا کر معافی مانگ لیں۔ اس کورونا جیسے وبا سے اور ہمارے ملک میں مہنگائی اور غربت، یہ سارے معاملات یہ اللہ کو ناراض کرنے کے بعد آئیں گے، تو جیسے ہم انشاءاللہ اللہ کی طرف رجوع کریں گے، انشاءاللہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے، اللہ ہمیں ان معاملات میں اپنے ساتھ اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل کر لیں گے اور اپنا خاص فضل و کرم ہم پر نازل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، جب بھی ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، جب بھی ہمیں موت دے تو ایمان والی، شہادت والی زبان پر کلمہ طیبہ نصیب ہو۔ اللہ تعالی ہمیں حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔